जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लिए हैं, जिन प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से बना करके बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है, एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस चार स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 60 स्क्वायर का योग बराबर कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया है 7300 और बी में दिया है 74,810 और सी में दिया है 73,810 और डी में दिया है 7389। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। अगर 1 से 60 तक संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो काफी समय लगेगा और इनके वर्गों का योगफल को बताना है तो और भी ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन परीक्षा में इतना समय मिलता नहीं है, कम समय में प्रश्नों को बनाना होता है। अगर इस तरह की प्रश्न रहे तो हम कुछ सूत्र लिखे हैं, इन सूत्रों को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इस सूत्र द्वारा एकदम कम समय में प्रश्नों को बना लीजिएगा। अगर प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल पूछा जाए तब यह सूत्र लगाएंगे और इस सूत्र द्वारा प्रश्न को हल करेंगे। अगर प्राकृत संख्या के घनों का योगफल पूछे तब हम लोग दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर सम संख्या विषम संख्या के वर्गों का योगफल पूछे तब हम लोग तीसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें n बराबर अंतिम संख्या है, यानी कि n का जो वैल्यू होगा वह प्रश्न में जो अंतिम संख्या रहेगी वही हो जाएगी। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में दी गई सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योगफल को बताना है, तो हम लोग पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसी सूत्र को लगा करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे वर्गों का योग बराबर, यही ना पूछा जा रहा है, बराबर ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 बराबर। इन सभी सूत्रों में n जो है वह अंतिम संख्या है, यानी कि प्रश्न में जो अंतिम संख्या होगी वही n का मान हो जाएगी। प्रश्न में 1 से 60 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल को बताना है, जिसमें अंतिम संख्या जो मिल रही है वह 60 मिल रही है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इंटू यहां पर 60 प्लस 1 लिख देंगे इंटू 2 गुने 60 प्लस 1 लिख देंगे, क्योंकि अंतिम संख्या जो मिल रही है वह 60 मिल रही है। इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर को भूल जाएंगे, स्क्वायर को नहीं देखना है। अब बटा 6 कर देंगे बराबर 60 इंटू 60 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, इंटू 60 में 2 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा और 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, तो 121 लिख देते हैं और बटा 6। अब ये कट जाएगा, 6 दहिया 60 कट गया बराबर बचा कितना, 10 गुने 61 गुने 121। अब इन तीनों में गुना करेंगे तो बराबर 73,810 मिलेगा, यही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 73,810 दिया है, तो ऑप्शन सी में 73,810 दिया है, तो आंसर में ऑप्शन सी लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का योग बराबर कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया है 1500, बी में दिया है 1540 और सी में दिया है 1604 और डी में दिया है 1640। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। प्रश्न में जितनी भी संख्याएं हैं सभी की सभी सम संख्याएं हैं और इनके वर्गों के योगफल को बताना है। इस प्रश्न को बनाने के लिए
तीसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसी सूत्र द्वारा इस प्रश्न को बनाएंगे। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में वर्गों का योग पूछा जा रहा है तो लिख देंगे वर्गों का योग बराबर, तो सम संख्या के वर्गों का योगफल बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बट्टा 6 बराबर n बराबर अंतिम संख्या होती है और इसमें अंतिम संख्या जो है वह 20 है, तो n की जगह पे 20 लिख देंगे, गुने यहां पर n बराबर 20 हो जाएगा और 20 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, गुने फिर 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, बट्टा 6। अब कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दहिया 20, अब 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 कट गया। अब हम लोग गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, यानी कि 1540 आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 1540 है, तो ऑप्शन बी में 1540 है, तो आंसर में ऑप्शन बी लिख देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 23 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर का योग बराबर कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया है 2900, बी में दिया है 1925 और सी में दिया है 2825 और डी में दिया है 2925। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। इस प्रश्न में देखिए संख्या 1 है, विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल वाले सूत्र को लगाएंगे। तीसरे सूत्र को सम संख्या के वर्गों के योगफल निकालने के लिए भी कर सकते हैं और विषम संख्या के वर्गों के योगफल को निकालने के लिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। संख्याओं के वर्गों के योगफल को पूछा जा रहा है तो लिख देंगे वर्गों का योग लिखिए या योगफल लिखिए, बात बराबर है। प्रश्न में सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल वाले सूत्र को लिखेंगे। विषम संख्या के वर्गों का योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बट्टा 6 बराबर n बराबर अंतिम संख्या होती है तो इसमें अंतिम संख्या जो है वह 25 है, तो n के जगह पे 25 लिख देंगे, गुने यहां पर n के जगह पे 25 हो जाएगा और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, तो यहां पर 26 लिख देंगे, गुने यहां पर 25 और 2, 25 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 बट्टा 6। अब कटाएंगे, 2 तिहाई 6 कट जाएगा और 13 दूना 26, अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 नौवा 27 कट गया, बचा कितना बराबर 25 गुने 13 गुने 9, 25 13 और 9 में गुना करेंगे तो आंसर आएगा 2925, यही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 2925 आ रहा है, तो ऑप्शन डी में 2925 आ रहा है, तो इसका आंसर में लिख देंगे ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20 का पावर 3 का योग बराबर कितना होगा। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 4400, बी में दिया है 44100 और सी में दिया है
5500 और डी में दिया है 33100। इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही होगी उसी को बताना है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में सभी संख्याओं का पावर 3 दिया है, यानी कि सभी संख्याओं का पावर जो है वह घन में है और ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। तो सूत्र नंबर दूसरा लगाएंगे। प्राकृत संख्या के घनों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे का पावर 2 लिखेंगे। घनों का योग बराबर n गुने n प्लस 1/2 का होल पावर 2 बराबर n बराबर अंतिम संख्या होती है और इसमें अंतिम संख्या जो है वह 20 है। तो यहां पर 20 लिख देंगे गुने यहां पर भी 20 हो जाएगा। 20 जोड़ 1, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 21/2 का होल पावर 2 कर देंगे। अब यहां पे कटाएंगे, 2 दहिया 20 कट गया बराबर बच रहा है 10 गुने 21 का होल पावर 2 बराबर 21 और 10 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 210 का पावर 2 बराबर जब पावर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 210 गुने 210। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21 एक 6 441 पर 2 जीरो, यही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 44,100 दिया है। तो ऑप्शन बी में 44,100 दिया है। तो आंसर में लिख देंगे ऑप्शन बी। आप लोग इन तीनों सूत्रों को नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अगर प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे तो पहला सूत्र लगाइएगा। अगर प्राकृत संख्या के घनों का योग पूछा जाए तो दूसरा सूत्र लगाइएगा। अगर सम संख्या विषम संख्या के वर्गों का योग पूछा जाए तब यह तीसरा सूत्र लगाइएगा। और इतना याद रखिएगा कि n बराबर जो होती है वह अंतिम संख्या, यानी कि जो प्रश्न में दी गई रहती है उसकी अंतिम संख्या हो जाती है। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।